दोस्तों अगर आपने ट्रेन टिकट बुक कराया हुआ है या किया हुआ है और आपको वेटिंग टिकट मिल गया है तो इंडियन रेलवे ने एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बताया है जिसको समझ जाएंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा आपका वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो सकता है, या कॉमन बात कर लें वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाला हूं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होने वाला है। दोस्तों इंडियन रेलवे ने एक डाटा शेयर किया है जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता है। ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने के बाद औसतन 21% लोग टिकट कैंसिल कराते हैं। इस तरह 21% संभावना कंफर्म होने की रहती है, यानी स्लीपर के एक कोच में 72 सीटें हैं, औसतन 14 सीटें कंफर्म होने की संभावना रहती है। इसके अलावा 4 से 5% लोग टिकट लेने के बाद ट्रेनों में सफर नहीं करते हैं। इसे भी जोड़ लिया जाए तो करीब 25% यानी कि एक कोच में 18 सीटें तक कंफर्म हो सकती हैं। अब ये दोस्तों आपको नहीं समझ में आया होगा। दोस्तों आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं, 2 मिनट के अंदर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए आप जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उस ट्रेन में 10 स्लीपर कोच लगे हुए हैं और आपने स्लीपर का वेटिंग टिकट कराया हुआ है, तो उसके 10 कोचों में हर एक कोच में 18 सीटें कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह वेटिंग 180 कंफर्म हो सकती है। यही फार्मूला थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट एसी में भी लागू किया जाता है, यानी कि 25% जो टिकट होते हैं वो कंफर्मेशन के चांसेस होते हैं। अब आप टोटल टिकट आप जोड़ लीजिए, एक ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास के टोटल टिकट कितने हैं उसका 25% आप निकाल लीजिए, आराम से कंफर्म हो जाता है। ये संख्या थोड़ी सी और बढ़ जाती है। रेल मंत्रालय के पास इमरजेंसी कोटा होता है जिसके तहत 10% सीटें रिजर्व होती हैं। इस तरह स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी में अलग अलग नंबर होता है। ये कोटा इसलिए होता है ताकि कोई बीमार व्यक्ति या कोई जरूरतमंद व्यक्ति इमरजेंसी कोटा में ट्रेवल करना चाहे तो उसको ट्रेवल करने दिया जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 10% में 5% ही इमरजेंसी कोटे के तहत कंफर्म टिकट दिया जाता है। 5% टिकट जो होता है वो कंफर्म होने की संभावना और बढ़ जाती है। दोस्तों आपको और आसान भाषा में समझा देता हूं कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म होता है। अब आपने मान लीजिए स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट कराया, जिस ट्रेन में टिकट कराया है उस ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास के 10 डब्बे लगे हुए हैं, नॉर्मल 10 डब्बे लगते हैं। उस तरह से जोड़ लिया जाए तो 720 सीटें हो गई स्लीपर क्लास के अंदर। अब 720 सीटों का 25% आप निकाल लीजिए, यानी कि 180 सीटें हो गई। 720 सीटों में 180 वेटिंग तक कंफर्म हो जाता है नॉर्मल ट्रेनों के अंदर, नॉर्मल डेज के अंदर। फेस्टिवल सीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर नॉर्मल डेज के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी भी ट्रेन के अंदर 180 वेटिंग तक कंफर्म हो जाता है। और अगर आप थर्ड एसी या सेकेंड एसी ट्रेवल कर रहे हैं तो उस कोच में देख लीजिए कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से 25% आप निकाल लीजिए, 25% तक टिकट कंफर्म हो जाता है वेटिंग का। दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना होती है ट्रेनों के अंदर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।